परम शक्ति, हे पंच तत्व प्रापे पांच खंड धरती के राजा शंभु गौरा, धर्म गुरु पहाड़ी पारी को पार गंगो बाबा, क्रांति की देवी रायतन जंगो माता और कालम को काटने वाली माता कलिकन काली दाई, मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जुहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना, जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए सबको सत्मार्ग बता सकूं और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जुहार करता हूँ। बोलिए शंभो गौराना। यहाँ पर बैठी हुई सगा समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शंभू बाबा गौरादाई सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सत्मार्ग दे। आपके बेटा बेटी अच्छे पढ़े, आपका परिवार सदा सुखी रहे, ऐसी आपके लिए कामना करता हूँ। आगे ले चलता हूँ। तो या प्रेम गोटी गाथा जोर धन्यवाद। मंगल भवनिया मंगल भारी, मंगल भवनिया मंगल भारी, मंगल भवनिया मंगल भारी, मंगल भवनिया मंगल भारी, जय गणदेव जगतोय पुकारी, जय गणदेव जगतोय पुकारी। प्रिय सज्जनों, आगे ध्यान देंगे कि ये कुछ समय की बात तो है। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। कब की? जिस समय इस देश में वेद पुराण भी नहीं थे, उस समय की बात बता रहा हूं। जो 4 वेद 18 5 6 7 9 ग्रंथ है ना, ये भी नहीं थे उस समय। ये तो लगभग 4 से 5 हजार वर्ष हुए हैं। इधर बाजू भाला, उससे भी पहले की बात बता रहा हूं। क्या? ये कुछ समय की बात तो है, आज सुनो सगा दे ध्यान, और चांदा करके थे राजा, आज वीर साहे था नाम। एक समय चांदागढ़ में गोंड राजा वीर साहेब राम जी का राज्य चल रहा था। कहां पर? चांदागढ़, जिसको आज क्या कहा जा रहा है? चंद्रपुर। उसी चंद्रपुर चांदागढ़ में गोंड राजा वीर साहेब राम जी का राज्य चल रहा था, अपने ही समाज का। उसी समय को कहा जाता था गोंडवाना का राज। क्या बोलते थे? गोंडवाना का राज्य चल रहा था। तो राजा कौन था? वीर साहेब राम जी। तो जिस समय गोंडवाना का राज्य चलता था मेरे भाई, उस समय यहाँ गोंडवाना की जो समाज है, इस समाज के बीच में कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं था।
कोई दलित था ना कोई शूद्र था ना कोई ऊंचा था ना कोई नीच था, सब हम लोग एक बराबर थे। इसलिए कहा गया था कि सबको शिक्षा सबको सम्मान, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान। मतलब कोई ऊंचा था ना कोई नीचा था, सब हिल मिल के रहा कर। इतनी सुंदर व्यवस्था थी गोंडवाना के राज। और ये भी कहते थे लोग कि गोंडवाना के राज में अरे गोंडों के थे ठाट, और गाय संग दो जल पिए की मिल के घाट। इसका मतलब क्या है? गाय संग दो जल पिए मिल के एक घाट का मतलब है बाप और बेटा एक सलाह से काम करते थे। ठीक है, ठीक है ना? बाप और बेटा एक सलाह से काम करते थे। राजा और प्रजा एक सलाह से काम करती थी। कभी राजा और प्रजा के बीच में भेदभाव नहीं होता था। आज तो प्रजा राजा का विरोध करती है, कर रही नहीं कर रही। आज के राजा कौन होते हैं? नेता। ठीक है, कर रही नहीं, पूरी प्रजा विरोध करती है। सास और बहू एक सलाह से काम करती थी। कभी सास बहुओं के बीच में झगड़ा नहीं होता था, सुमत था। इसलिए किसी ने कहा था जहाँ सुमते वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमते वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमते वहाँ विपत्ति धारा, विपत्ति धारा, विपत्ति धारा। कितने सियाने लोग, जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमत वहाँ विपत्ति धारा। मतलब चाहे वो परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे हमारा राज्य हो, जहाँ पर सलाह और सुमत होता है वहीं पर धन दौलत भरपूर होता है। आज है क्या हमारे समाज में सलाह? समाज में तो छोड़ो, परिवार में नहीं है। बाप और बेटाओं के बीच में आज सलाह नहीं है। अगर बाप सही है तो बेटा गड़बड़ हो, दारू पी रहा बेचारा। बाप कहता है कि बेटा ये रास्ता चलना है, बेटा कहता है नहीं पिताजी ये रास्ता चलना है। जब तक बाप बेटाओं के बीच में सलाह नहीं होगा, सास बहुओं के बीच में सलाह नहीं होगा, तब तक हमारा परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। आज भी मात्र सखियां बैठी हैं ढेर सारी। कोई बहुरानी ऐसी हो जिसकी सास बहुत अच्छी हो, एक बार हाथ उठाना, किसकी सास अच्छी है? अब देख लो, इतनी में से दो चार ही उठा रही है। इसका मतलब है कि इनकी सास के साथ पड़ती नहीं है, इन्हें अपनी सास के लिए हाथ नहीं उठा पा रही है। जब तक सास बहुओं के बीच में सलाह नहीं होगा तो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता, चाहे धन कितना ही हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे परिवार में सलाह और सुमत होना चाहिए। जब परिवार में सुमत होगा तो गांव में सुमत होगा, गांव में सुमत होगा तो पंचायत में होगा, तो पंचायत में होगा तो हमारे राज्य में होगा, तब सुख होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे भाई आज की हाल है, आज के राज्य की। लेकिन गोंडवाना के राज में हम लोग हिलमिल के रहते थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, सब एक बराबर थे। कोई ऊंचा था ना नीच था, ना दलित था ना शूद्र था, सब बराबर गोंडवाना के राज में। जात पात नहीं थी, इसलिए कहा है किसी ने क्या, अरे नहीं थी जात पात कोई, मानव सभी बराबर था, नहीं ऊंच नीच कोई। मानव सभी बराबर था, नहीं ऊंच नीच कोई। सभी बराबर था, नहीं ऊंच नीच कोई, नहीं ऊंच नीच कोई। सब लोग हिल मिल के रहते थे।
वो समय मेरे भाई हम सब लोग एक ही रास्ता चलते थे। वो रास्ता कौन सा था हमारा जीवन जीने का? सभी समाज के लोग थे, क्योंकि जातियां नहीं थी तो सभी थे कि नहीं थे। सबका जो जीवन जीने का रास्ता है वो एक ही रास्ता था, जिसको हम बोलते थे पुनेम। क्या बोलते थे? पुनेम। पुनेम क्या चीज है भाई? जो पुनेम है वो गौण समाज का जीवन जीने का रास्ता को ही हम पुनेम बोलते हैं। तो पुनेम का मतलब क्या होता है? जब हम लोग पुनेम लिखेंगे तो पहले अक्षर आएगा पू, आएगा ना, उसके बाद में आएगा नेम, तो हुआ पुनेम। तो पू का मतलब होता है सत्य। क्या होता है? सत्य। और नेम का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। हमारे पूर्वज बोलते थे ना, बेटा ये नेम से चलना। नेम मतलब रास्ता, मार्ग। तो हमारा जो रास्ता है वो कौन सा है? सत्य मार्ग। उसको हम गोंडी में बोलते हैं पुनेम। तो पुनेम का मतलब समझ गए सभी? पुनेम मतलब होता है हिंदी में सत्य मार्ग। तो हमारी समाज जो है वो सत्य मार्ग पर चलती थी। आज चलती है क्या सत्य पे? क्योंकि पहले बात तो पता ही नहीं है कि सत्य है क्या और असत्य क्या है। तो हमको पहले सुनने के बाद उसका निचोड़ करना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि ये बात सही है कि गलत। उसके बाद उस रास्ता पे चलना चाहिए। किसी कोई भी बात को सुन करके डायरेक्ट उस रास्ता पे नहीं चलना है हमको। सुनने के बाद उसका विवेक करना है, तर्क करना है, उसके बाद हमको चलना है। आज मैं आपको बता रहा हूं, बताने के बाद मेरी बातों का आप विवेक करोगे, तर्क करोगे, तब उसको सत्य मानना। ये मत मान लेना कि गुरुजी आए और बता दिए तो गुरुजी है तो पूरी बात सत्य होती है। गलत भी हो सकता है मुझसे भी, ठीक है ना। कैसे तर्क करोगे, कैसे विवेक करोगे? सत्यता को जानने के लिए कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं होती, विवेक की जरूरत होती है, तर्क की जरूरत। कैसे? उदाहरण दे रहा हूं मैं। जानवर भी ये चीज को जानते हैं अच्छे से। कैसे? अगर कोई बिल्ली है, उस बिल्ली के आगे आप बढ़िया नकली चूहा लाके छोड़ दो, रख दो, मतलब बाजार से लाके कुतरा नकली चूहा बना हुआ बिल्ली के आगे रख दो, बिल्ली नहीं तोड़ेगी चूहा को। वो समझ जाती है कि ये मिट्टी का चूहा है या ये खिलौना है, ये असली चूहा नहीं है। इसको पकड़ूंगी तो इसमें मांस नहीं मिलेगा। ये बिल्ली जान जाती कि नहीं जान जाती? एक नकली खरगोश बना के बढ़िया और रख दो कहीं पेड़ के नीचे और कुत्ता को दिखा, कुत्ता जाके देख लेगा, समझ जाएगा कि यार असली खरगोश नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। और अगर आदमी के आगे दुकान से पुतरा पुतरिया ला के सजा धजा के रख दो तो आदमी हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बताइए, अब कुत्ता जान रहा है कि आदमी जान रहा है असली है कि नकली है? इसी को कबीरदास जी ने कहा था, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूंगा पहाड़, बोलता था। पहाड़ में तो ढेर सारे पत्थर रहते हैं, नहीं तो भली बेचारी वो चकिया जो पीस खाए संसार, उसकी पूजा कर लो, बोला था कि नहीं? फिर भी हम लोग समझ नहीं पाए। देखिए, जानवर भी तर्क कर रहे हैं, विवेक कर रहे हैं। और बता रहा हूं, कुत्ते तो होंगे। एक कटोरा में दारू भर के रख दो और एक कटोरा में दूध भर के रख दो कुत्ता के आगे, कुत्ता क्या पिएगा? दूध पिएगा कि फिर दारू पिएगा? बताइए मात्र शक्ति। दूध पिएगा कह रहे हैं, क्योंकि कुत्ता जान रहा है ये दारू पीने की नहीं है, दूध है पीने का। और यही दोनों कटोरा उठा के अगर आदमी उनके आगे रख दे तो आदमी क्या पिएगा? आप बताइए, कुत्ता ज्ञानी है कि आदमी ज्ञानी है? तो यही हमको जानना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ये जानवर भी जानते हैं, इसलिए तो उनके लिए पंडाल नहीं लगता, क्योंकि वो तो अभी भटके ही नहीं है। तो पंडाल गुरुओं की जरूरत है, जो भटकता है उसी को गुरुओं की जरूरत पड़ती है। इसी को मरकाम दादाजी भी मंचों में बोलते थे, मैंने सुना हूँ कंगाली जी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? गोंडवाना के लोगों को अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं है, दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है, बोलते थे ना। अच्छाई बुराई मतलब यही, दारू और दूध का पहचान नहीं है कि पीना क्या है और नहीं पीना क्या है। और दोस्त और दुश्मन, इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है। यहाँ जो भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, जिनको आज SC ST OBC कहा जाता है, ठीक है, बांट दिया गया है। तो हम लोगों को जो SC ST OBC के लोग हैं, इन लोगों को स्कूलों में पढ़ने से दूर कौन रखता था मालूम है?
पढ़ने नहीं देता था, शिक्षा से हमको दूर रखा जाता था। तुम पढ़ के क्या करोगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब स्कूल जाते थे तो बाहर बैठ के पढ़ते थे। पानी भी ऐसा करके दूर से कुड़ेल के उसको पानी पिलाते थे, बड़े मुश्किल से पढ़ाई किया, क्योंकि वो भी यही आता था SC ST OBC। तो जो हमको पढ़ने नहीं देता था, शिक्षा से दूर रखा था, वो लोग कौन है? वो दुश्मन होंगे का दोस्त होंगे? बताइए, दुश्मन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना दुश्मन। तो किसी को मालूम है क्या कौन लोग हैं वो पढ़ने नहीं देते थे हमको? जरा एक बार हाथ उठाना। बहुत कम लोग हैं। एक दूसरों को बताओ मेरे भाई, क्योंकि उनको पता नहीं है इसलिए उनको दोस्त बना। जिस दिन पता चल जाएगा ना तो दोस्ती उनसे छोड़ देंगे। हाँ, समूह भवन में लगी ताला की चाबी किसके पास है? कपड़िया जी किसके पास है? जो समूह भवन में ताला लगा के आए है ना, जो हम लोग रहते वहां, उसका ताला लगाए होंगे, उसकी चाबी रखी होगी, तो ला करके दे देंगे। यहाँ मांग रहे हैं जो भवन है समूह भवन, उसकी चाबी होगी तो दे देंगे। बोलिए शंभू गौराना। किसी ने लगाया था ना, पता नहीं कौन है। तो वो दुश्मन जो लोग हैं वो क्या करते थे, हमारे पुरखाओं के पीछे झाड़ू भी लटका देते थे वो, कि ये लोग चले तो उनके पैरों का निशान ना बने। निशान अगर बनेगा तो झाड़ू से उसका निशान मिटना चाहिए। अगर हम SC ST OBC उनके बराबर से अगर बैठ जाते थे और उनके आगे अगर तेज बात में, तेज भाषा में बोल देते तो वो लोग जिभ्या काट देते थे। अगर हमारे SC ST OBC के लोग अगर कोई अच्छी बात सुनते थे ज्ञान की, तो उनके कानों में वो लोग शीशा पिघला के डाल देते थे। वो कौन है? वही दुश्मन है हमारे, उन्हीं को पहचानना है। हम लोगों ने उनको पहचाना नहीं है, इसलिए हम लोग उनकी संगत कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो जिसको मालूम है तो वो लोग बता देंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट बता नहीं पा रहा हूँ मंच से, ठीक है ना? नहीं तो लोग कहते हैं विरोध करेगा। तो उन्हीं को पहचानना है, उन्हीं की संगत छोड़ना है। हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता था। आप लोगों ने देखा ना, एकलव्य के बारे में सभी लोग जानते होंगे। एकलव्य को ये नीच है, शूद्र है, दलित है, इसलिए उसको पढ़ाया नहीं जा रहा था। लेकिन एकलव्य ने फिर भी सीख लिया था तीर चलाना। फिर भी गुरु ने उसको धोखा दिया कि बोले इसके दक्षिणा में अंगूठा ही मांग लो, तो ये तो तीर चला ही नहीं पाएगा। आज भी लोग अंगूठा नहीं लगाते तीर जब चलाते हैं। छत्तीसगढ़ गोरबा कोरिया तरफ जब गया तो पूछा मैंने, वो लोग ऐसा उंगली से ही तीर खींचते हैं, आज भी अंगूठा का प्रयोग नहीं करते। मैंने बोला क्यों नहीं लग? बोले हमने दान दे दी। इतने भोले हमारे लोग। तो दुश्मनों को पहचानना बहुत जरूरी है, और पहचानने के बाद उनको छोड़ना बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों को पता है, जिनने हाथ उठाया था, उनसे आप लोग अब भी पूछ लेना, थोड़ा इंटर होगा तब कि भैया दुश्मन कौन है अपने, ठीक है? क्योंकि जानोगे नहीं तो मानोगे नहीं, ठीक है? तो जो चंद्रपुर चांदागढ़ की प्रजा है वो सत्य मार्ग पर चलती थी, जो सही है उस पर चलती थी, गलत को पर नहीं चलती थी। और उस समय मेरे भाई हमारे गौड़ लोगों के लिए कोई मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, कोई रेडियो नहीं थी उस समय, इसका आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तो हमारे गौड़ लोग क्या करते थे मनोरंजन के लिए? जब भी मनोरंजन करना है तो वो लोग गीत गाते थे और नाचते थे। सब इकट्ठे हो जाते थे गांव के लोग सामूहिक रूप में, और गीत गाते थे और नाचते थे। अब गीत किसके गाते थे? उस समय के वेद पुराण नहीं थी, तो वो गीत गाते थे पेड़ पौधों के बना के, धरती के गीत बना के गाते थे, चंद्र सूरज के गीत गाते थे। अब कैसे गाते थे? पुस्तक तो थी नहीं उस समय, लिखत भी नहीं बनती थी। वो देख के गीत बना के गाते थे, चाहे वो गीत टूटा फूटा हो, उसी को बना के वो लोग गाते थे। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कैसे गाते थे, इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप गीत गाओगे इसी प्रकार से बना के गाना, दूसरे के ग्रंथों में नहीं जाना। अगर तुम उनके ग्रंथों के गीत गाओगे ना, वेद पुराणों के गीत गाओगे, तो तुम्हारा इतिहास बचेगा क्या? किसका इतिहास बचेगा? फिर वेद पुराणों का गीत गाओगे तो ब्राह्मणों का इतिहास बचेगा, तुम्हारा थोड़ी बचेगा।
तो जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वो समाज मुर्दे के समान होती है। इसलिए हमको अपना इतिहास जीवित रखना है तो गीत भी हमारी संस्कृति के आधार पर गाना है। उनके गीत उनको गाने दो, हमारा गीत हम गाएंगे, इसमें झगड़ा की बात ही नहीं है, ठीक है ना। हमको ये भी नहीं कहना कि तुम भी मत गाओ, भाई तुम्हारे पुरखा है तो तुम उनको गाओ, हमारे पुरखाओं का हम गाएंगे। ये धर्म निरपेक्ष राज्य है, अपनी अपनी धर्म संस्कृति को मानने का सबको अधिकार है, डर की बात नहीं है, ठीक है। तो कैसे गाते थे वो बात बता दो, और ये भी बता दूंगा गोंडों का गीत चलता है तो सिंगल नहीं चलता। ये एक आदमी आया और मंच में गाता रहे और सब लोग बैठ के तमाशा देखते रहे, ये हमारी गोंडी व्यवस्था नहीं है। हमारी व्यवस्था में सामूहिक नृत्य चलता है, वही गाने वाले, वही नाचने वाले, वही सुनने वाले। तो मैं गा सकता हूँ भाई, नाच तो पा नहीं पाऊंगा, ठीक है भाई। तो कोई गाएगा, कोई बजाएगा, तो कोई नाचेगा, तो अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। नाच गाना से मेरे भाई बीमारियां दूर होती हैं, ठीक है। हाँ, एक बार धरती दाई की जयकारा बोलिए, धरती दाई ना कि धरती दाई तोहे बंदने करूं, कि धरती दाई तोहे बंदने करूं, तोरी लीला है बड़ी निराली, और शाम सवेरे अनुदित है कि भोजन से भर भर थाली। सही बात है कि नहीं है? भोजन कौन देता है सबको? धरती दाई देती है। तो धरती दाई की जयकारा बोलना चाहिए कि बाजार से लाई हुई पुतरिया की बोलना चाहिए? भाई आ रहा सब हमारे लोग उधर से ला के लक्ष्मी को बोले, अन्न धन की देवी लक्ष्मी करके पुतरिया लेके आए। जबकि धन देता है को धरती दाई कब देती है? सुबह से शाम तक जब उसकी सेवा करते हैं तब देती है। और गोड अकेलों को नहीं, चाहे वो कोई भी समाज हो, सबको देती है धरती की सेवा करने से। और एक ऐसी है कि जात पात का भेद नहीं, आज सबसे है बराबर प्यारो, जय जय धरती दाई की जय जय सेवा जोहारो। गीत जोहर जोहारो, जोहर जोहार हे धरती दाई सेवा जोहार, जोहर जोहार हे धरती दाई सेवा जोहार, जोहार धरती दाई जोहार, जोहार जोहार जोहार, जोहार
बोलिए धरती दाई ना।